हरे कृष्णा। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो कल हम 24 और 25 दो अध्यायों पर चर्चा किए थे, जिनका नाम था गोवर्धन पूजा एवं वृंदावन में प्रलयंकारी वर्षा। और आज का अध्याय है 26वां अध्याय, अद्भुत कृष्ण, वंडरफुल कृष्ण। तो इस अध्याय में कृष्ण की महानताओं के विषय में, कृष्ण की कुछ अद्भुत लीलाओं के विषय में चर्चा की गई है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की जटिलताओं को समझे बिना तथा उनके असाधारण आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाने बिना सीधे सादे ग्वाले तथा वृंदावन के वासी कृष्ण के अद्भुत कार्यों की चर्चा करने लगे। वो लोग भगवान नहीं मानते उनको, उनका ऐश्वर्य नहीं जानते हैं। वो लोग बस अपना निकटस्थ सखा इस प्रकार से ही मानते हैं। उनके सामने जब ये गोवर्धन उठाने वाली जो लीला हुई तो सब आपस में चर्चा करने लगे कि ये कैसे ऐसे हो गया। तो उनमें से एक ने कहा, मित्रों, उनके अद्भुत कार्यों को देखते हुए यह कैसे संभव हो सकता है कि एक ऐसा असाधारण बालक वृंदावन आकर हम लोगों के साथ रह सके। सचमुच ऐसा संभव नहीं है। जरा सोचो तो, अभी वे केवल 7 वर्ष के हैं। उनके लिए अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसे धारण करना कैसे संभव हो सकता है? जैसे कोई गजराज कमल का फूल उठाए हो। हाथों के लिए कमल का फूल उठाना तुच्छ कार्य है। उसी प्रकार कृष्ण ने बिना किसी श्रम के गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। अभी वे शिशु थे और ठीक से देख भी नहीं सकते थे, तभी उन्होंने पूतना जैसी बड़ी राक्षसी का वध किया था। तो यहाँ अपने अपने मंतव्य प्रकट कर रहे हैं ब्रजवासी, सीधे साधे हैं, गांव के लोग हैं। उसका स्तनपान करते हुए उसके प्राण भी चूस लिए। कृष्ण ने पूतना को उसी प्रकार मारा जिस प्रकार समय आने पर शाश्वत काल प्राणी को मारता है। प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। दुग्धपान करते करते उसके प्राणों को भी पी गए। जब वे केवल 3 मास के थे और एक छकड़े के नीचे सो रहे थे तो माता का दूध पीने के लिए रोने लगे और ऊपर की ओर पांव चलाने लगे। उनके छोटे छोटे पांव लगने से वह छकड़ा टूटकर खंड खंड हो गया। यद्यपि उस समय सब बोल रहे थे, जो बालक थे वहां खेलने वाले, कि कन्हैया की लात लगने से ही जो है ये हुआ है, लेकिन बड़े सब मान नहीं रहे थे। जब वे 1 वर्ष के हुए तो बवंडर के वेश में तृणावर्त असुर उन्हें उड़ाकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया। तब वे उस असुर की गर्दन पर लटक गए और उसे आकाश से नीचे गिरने पर बाध्य कर दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। एक बार उनकी माता ने उनकी माखन चोरी से ऊब कर उन्हें लकड़ी के उखल से बांध दिया, तो वे यमलार्जुन वृक्षों की ओर खींच कर ले गए, जिससे वे वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी तरह एक बार वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ बछड़े चरा रहे थे तो बकासुर नाम का असुर प्रकट हुआ। कृष्ण ने तुरंत ही उस असुर की चोंच के 2 खंड कर दिए। जब वत्सासुर नामक राक्षस कृष्ण के बछड़ों को मारने के उद्देश्य से उनके बीच में घुस आया तो उन्होंने तुरंत उस असुर को भी पहचान लिया और मारकर वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। जब कृष्ण बलराम सहित तालवन में प्रविष्ट हुए तो गधे के रूप में धेनुकासुर आया था। हम सब सुने हैं उस कथा को, कि धेनुकासुर अपने बहुत सारे संगी साथियों के साथ उस तालवन में रहता था और उनके भय से ब्रजवासी उस तालवन में नहीं जा पाते थे। जो पशुधन है वो वहां पर चारण करने के लिए नहीं जा पाते थे, बच्चे फल खाने के लिए नहीं जा पाते थे। तो क्या हुआ था उस समय? बलराम जी ने उठा करके उस धेनुकासुर की पिछली 2 टांगों को उठा करके उसको घुमाया जोर जोर से हवा में और सीधा उठा के तालवन की सबसे ऊंची वाली जो डाल थी वहां पहुंचा दिया उसको। तो अद्भुत कार्यों की यहाँ पे चर्चा हो रही है उनके, उन दोनों भैयाओं के। यद्यपि धेनुकासुर के साथी अन्य गधे भी उसकी सहायता कर रहे थे, किंतु वे सभी मार डाले गए और तालवन सभी पशुओं तथा वृंदावन वासियों के लिए खुल गया। जब प्रलंबासुर वालों के बीच घुस आया तो कृष्ण ने बलराम से उसका वध करा दिया। वही पीठ पे ले जाने वाली लीला। 2 टीम बना करके खेल रहे थे, कृष्ण की टीम थी, एक बलराम की टीम थी। तो कृष्ण की टीम वाले जीत गए थे, बलराम की टीम वाले हार गए थे। तो कृष्ण की टीम में शामिल हुआ था कौन? प्रलंबासुर।
और हारने के कारण बलराम जी प्रलंबासुर को अपनी पीठ पर, क्योंकि वो तो ग्वाल बाल बन के आया था साथ में, तो कृष्ण बलराम तो जानते थे, लेकिन लीला है तो समझ रहे हैं कि ये भी ग्वाल बाल है, तो कृष्ण की टीम का है, जीती हुई टीम का है, तो बलराम अपनी पीठ पर उठा के उसको ले जा रहे हैं ताल वन तक, इस वन से दूसरे वन तक। लेकिन वो तो बड़ी तेजी से भगा के ले गया ना, प्रलंबासुर बलराम जी को उठा करके पीठ पर ले जा रहा था। तो प्रलंबासुर जो है उसने देखा कि सब बहुत पीछे छूट गए हैं, तो वो बलराम जी को बहुत दूर ले गया, लेकिन बलराम जी ने उसका भी उद्धार कर दिया। तत्पश्चात कृष्ण ने अपने मित्रों तथा गौओं को भयंकर दावाग्नि से बचाया, यमुना दह में कालिया नाग को दंडित किया, उसे यमुना नदी छोड़ने के लिए बाध्य किया, जिससे यमुना का जल विष रहित हो गया। आगे गोपियां भी गोपी गीत में इस पर कहेंगी, चर्चा करेंगी। बस आने ही वाला है वो अध्याय, 26वां अध्याय चल रहा है, 29, 30, 31, 32, 33 पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी आने ही वाला है। उसमें भी गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात द्वर्ष मारुतात वैद्युतानलात वृषमयात्मजात विश्वतो भयात रक्षिता मुहु। रक्षिता मुहु मतलब, मुहु मतलब बार बार, आपने बार बार हमारी रक्षा की है। विश्व तो भयात ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहु, ऋषभ कह रही है कृष्ण को, ऋषभ मतलब श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ, वयम हमारी, ऋषभ ते वयम, हे श्रेष्ठ आपने हमारी बार बार रक्षा की है, ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहु। इस प्रकार से गोपियां भी कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का उल्लेख करेंगी गोपी गीत में। तो नंद महाराज के एक और मित्र ने कहा, हे नंद, हम यही नहीं जान पा रहे कि आपके पुत्र कृष्ण के प्रति हम इतने आकृष्ट क्यों हैं। हम उन्हें भुलाना चाहते हैं किंतु भुला नहीं पाते। हम उनके प्रति प्राकृतिक रूप से इतने वत्सल क्यों हैं। जरा सोचो तो यह कितना अद्भुत है। कहाँ केवल 7 वर्ष का बालक और कहाँ गोवर्धन जैसा विशाल पर्वत। क्या कह रहे हैं कि हम इतने आकृष्ट क्यों हैं आपके पुत्र के प्रति, क्योंकि कृष्ण का नाम है सर्वाकर्षक, कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षित करे अपनी तरफ, कर्षति खींचते हैं। वो जो कृष्ण नाम में वो जो नीचे री है ना, वो री है कांटा। जो मछली पकड़ने जाते हैं, जो मछुआरे होते हैं, तो वो जो उनका उनके हाथ में जो रहता है मछली पकड़ने के लिए, तो उसको कहते हैं बंसी। जो मछली पकड़ने के लिए जो मछुआरे इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं बंसी, कांटा। तो ये कृष्ण भी बंसी के द्वारा ही सबको फंसाते हैं। जैसे उस बंसी में मछलियां फंस जाती हैं, इसी प्रकार इनकी बंसी को सुन करके बड़े बड़े दिग्गजों का सब छूट गया, मायावाद, ब्रह्म ज्योति से सब छूट गया। मधुसूदन सरस्वती काशी में निवास करते थे, बहुत बड़े मायावादी थे, निर्विशेष निर्विकार ब्रह्म के उपासक थे। लेकिन एक बार वृंदावन आए, और वृंदावन आकर के ऐसा आकृष्ट हुए वृंदावन की माधुरी को देख करके, और मुरली वादन उनके कानों में सुनाई पड़ा है। यही अवस्था रसखान की थी। रसखान एक बार, जो अकबर है, अकबर के दरबार में कार्य करते थे, तो रसखान को आदेश दिया अकबर ने कि आपको यहाँ दिल्ली से एक जगह जाना है आपको कार्य के लिए, लेकिन बीच में वृंदावन आएगा, वहां मत रुकिएगा, सीधा बाहर बाहर से निकल जाइएगा, वृंदावन के अंदर घुस के मत जाइएगा। बोले क्यों, ऐसा क्या है। बोले वो वृंदावन में जो है ना एक रहता है, वो कोई एक बार आ जाए फिर उसको जाने नहीं देता है। तो अब ये तो मनुष्य का स्वभाव है, जहां लिखा रहे कि ये करना मना है वहां तो विशेष रूप से करते हैं सभी। भारत में तो ये विशेष पद्धति है कि जहां लिखा है यहाँ थूकना मना है, वहां विशेष करके जहां लिखा होगा नो पार्किंग, वहां लाइन से गाड़ियां खड़ी होंगी।
ये तो मनुष्य का स्वभाव है, जिस गली में न देखने के लिए कहा जाए उस गली में देखेगा जरूर इंसान। आखिर देखो तो किस लिए मुझे देखने से मना किया, जिज्ञासा। तो रसखान के अंदर भी वही जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि आखिर ऐसा क्या है इस वृंदावन के अंदर जो मुझे वजीर आजम आजम जो अकबर हैं उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि अंदर नहीं जाना है। ठीक है, चले हैं अकबर के आदेश को सुन करके वृंदावन की सीमा में प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट होते ही मुरली का निनाद सुनाई पड़ा है और सब सैनिकों को कुछ नहीं सुनाई दे रहा, बस उनको सुनाई दे रहा है। जिस धीरे धीरे अंदर कुंज गलियों में घुसे हैं तो ऐसा लगता है कि पीछे से कोई स्पर्श करके गुजर गया हो। छम छम की आवाज आ रही है, खिलखिलाने की आवाज आ रही है। रसखान जी पीछे पलट के देखते हैं, कोई नहीं। फिर थोड़ा और दूसरी गलियों में जाकर के देखते हैं, आखिर मुरली की आवाज आ कहाँ से रही है, जाकर देखूं तो। और फिर एक गली जहां निकुंज वन है उसके छोर पर जाकर के खड़े हुए, मुरली की ध्वनि और तेज होती जा रही है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे से ऐसा लगा किसी ने स्पर्श किया, पलट के देखा तो टेढ़ी टांग वाला मुरली पकड़ के खड़ा हुआ है। और बस वो एक झलक रसखान को मिली है, उसके बाद तो वो तड़पते रह गए बस उस एक झलक के बाद दोबारा देखने के लिए। फिर तो बहुत सुंदर सुंदर पद रसखान ने लिखे हैं, कृष्ण के विरह में, कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के प्रेम में। और जाकर बैठ गए हैं वृंदावन की बॉर्डर पर और सबको अंदर जाने वालों को रोक रहे हैं, बोले मत जाइयो अंदर। बोले वो एक रहता है सांवला सलोना सा, वो पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। फिर बोले ये तो अच्छा है ना, पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। बोले वो तो ठीक है लेकिन दर्शन एक ही बार देगा, दोबारा देगा नहीं, फिर तड़पते रहो बस उसकी याद में। तो इस प्रकार से रसखान जी की अवस्था। तो मधुसूदन सरस्वती जी जब आए वृंदावन तो ऐसा रस माधुरी, ऐसा भाव माधुरी में उनको लपेटा है कृष्ण ने कि 2 दिन के लिए आए थे वृंदावन, फिर काशी लौट गए। फिर मन नहीं लगा काशी में, फिर आए, फिर वृंदावन आए, फिर इस प्रकार से आना जाना करते रहते। तो इस वृंदावन के प्रति उनका ऐसा आकर्षण हुआ, बहुत सुंदर। फिर उन्होंने श्लोक लिखा है कि वंशी विभूषित करा नवनील दाभा पीतांबर, मुझे श्लोक इस समय पूरा स्मरण में नहीं आ रहा है। वंशी विभूषित करा नवनील दाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वम हम न जाने। ये श्लोक स्वयं मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा है, पूरा स्मरण में नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा श्लोक है। इतना आकर्षण है कृष्ण में कि कहाँ वो मायावादी निर्विशेष निराकार के उपासक और कहाँ कृष्ण की रूप माधुरी, रस माधुरी, वेणु माधुरी में बंध गए। और श्लोक लिख रहे हैं उनकी याद में कि वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात। तो ये है कृष्ण का आकर्षण। और इस अध्याय में वही चर्चा सब लोग कर रहे हैं। मधुसूदन सरस्वती एक बार अनुष्ठान किए थे, उसको बोलते हैं पुरस्चरण। एक कोई भी श्लोक हो या कोई मंत्र हो, उस मंत्र में जितने शब्द होते हैं उतनी लाख संख्या में उस मंत्र का जाप किया जाए तो उसको पुरस्चरण कहते हैं। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने पुरस्चरण किया किंतु भगवान का उनको दर्शन नहीं हुआ। 12 पुरस्चरण करने के लिए उनको किसी ने कहा कि आप ये जो मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र, हाँ, द्वादशाक्षर मंत्र जिसमें 12 अक्षर हैं, यानी कि 12 लाख संख्या में एक पुरस्चरण, ऐसे 12 लाख संख्या वाले उन्होंने 12 पुरस्चरण किए अपने जीवन में, लेकिन भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए?
लेकिन जब वो हार मान गए, नहीं 13वां पुरस्चरण भी उन्होंने किया कि चलो मैं एक और कर लेता हूं, तो जब 12 पुरस्चरण वे किए तो उनके मन में शंका हुई कि भगवान तो अभी तक आए नहीं, मुझे तो कहा था उन संत ने कि 12 पुरस्चरण करने से आपको निश्चित तौर पे भगवान का दर्शन होगा। तो खिन्न हो गए और निश्चय कर लिया कि अब ना तो कभी वृंदावन जाऊंगा, ना कृष्ण का ध्यान करूंगा, ना कृष्ण का नाम लूंगा। मैं मेरे मायावाद में ही ठीक हूँ, मेरे निराकार निर्विशेष ब्रह्म के साथ ही मैं ठीक हूँ। तब भगवान वहां प्रकट हुए हैं दर्शन देने के लिए। बोले मैंने तुमको छोड़ने की बात की तो तुम तुरंत आ गए। बोले नहीं, आपने 12 पुरस्चरण किए, मैं इसीलिए नहीं आया क्योंकि आपके ऊपर पूर्व जन्मों में 12 ब्रह्म हत्या थी, और उन ब्रह्म हत्याओं का निराकरण जब तक नहीं होता मेरा दर्शन आपको सुलभ नहीं हो सकता था। इसीलिए वो 12 पुरस्चरण आपकी उन 12 ब्रह्म हत्याओं को निराकरण कर दिया। आपने 12 पुरस्चरण किए, एक एक करके देखिए, काशी के किनारे पर दिखाया भगवान ने उनको कि देखिए, काशी के गंगा घाट पे खड़े होकर वहीं पे भगवान ने दिखाया कि देखो ये 12 चिताएं जल रही हैं। ये चिताएं क्या है? ये चिताएं हैं आपकी पूर्व जन्मों की 12 ब्रह्म हत्याएं। आपको उन ब्रह्म हत्याओं से मुक्ति मिल चुकी है, इसीलिए आज मेरा दर्शन हो पाया है आपको। पहले आपको उन ब्रह्म हत्याओं से मुक्ति मिली, तब आज मेरा दर्शन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण है सर्वाकर्षक। बड़े बड़े निराकारवादी ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाने वाले भी, सुखदेव जी तो हमारे सामने स्पष्ट उदाहरण है। केवल 2 श्लोक सुने थे उन्होंने अपने गुरु भाइयों के मुख से। छोटे छोटे 15-16 वर्ष के बालक समिधा एकत्रित करने के लिए जाते थे वन में व्यासदेव के आदेश पर, क्योंकि व्यासदेव तो चाहते थे ना कि मेरा बेटा आए, क्योंकि वो ही एकमात्र पात्र है इस कथा को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि वो ग्रहण करके पात्र चाहिए होता है। जैसे कि हम समझे शेरनी का जो दूध है, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिक सकता है, दूसरे किसी पात्र में शेरनी का दूध टिकेगा नहीं, छेद होगा, नीचे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये श्रीमद् भागवतम भी वही शेरनी का दूध है। ये सोने के पात्र में ही टिक सकता है। सोने का पात्र है सुखदेव गोस्वामी, इसीलिए व्यासदेव ने अपने पुत्र को पात्र जान करके वो ज्ञान दिया है। जरूरी नहीं हर पिता का पुत्र पात्र हो, कुपात्र भी हो सकता है, तो उसमें वो ज्ञान उड़ेला नहीं जा सकता, वरना वो ज्ञान नीचे से निकल जाएगा, एक कान से सुन के दूसरे से वो निकाल देगा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी वही सोने का पात्र है जिसमें वो शेरनी का दूध रूपी भागवतम टिक सका है, अपने में धारण किया है और फिर जनमानस तक उसको पहुंचाया है उन्होंने। तो हम चर्चा कर रहे थे कि निर्विशेष निराकार के उपासक, तो सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्योति निर्विशेष निराकार के उपासक बन के ही इस पृथ्वी पर आए थे। किंतु केवल 2 श्लोक सुने हैं, बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। हम वेणुगीत में चर्चा किए थे, जो वेणुगीत का पहला श्लोक है, बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुदयात् पूरयं गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। पहला ये श्लोक सुना तो सुन के मन में आया कि आहा हा, इतना सुंदर भी कोई हो सकता है। लेकिन फिर उनके मन में आया कि जरूरी नहीं है कि सुंदर हो तो दयालु भी हो, कृपाशील भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सुंदरता अक्सर अभिमानी होती है। आप देखिएगा दुनिया में बहुत सुंदर लोग जो होते हैं ना, उनमें अभिमान होता है। तो सुखदेव जी के मन में शंका हुई कि अरे हो सकता है सुंदर हो तो दयालु नहीं हो, छोड़ो। पुनः अपने निर्विशेष निराकार के ध्यान में लग गए आंखें बंद करके। अगले दिन फिर व्यासदेव के शिष्य यानी उन्हीं के गुरु भाई, सुखदेव जी के गुरु भाई फिर से वहां समिधा लेने के लिए गए। अब क्या श्लोक बोल रहे हैं,
कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिता ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कितने दयालु हैं। अब दयालुता का वर्णन हो रहा है श्लोक के माध्यम से। अहो बकीयम, अहो, वाह वाह, अहो मतलब उसके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। इतनी भाग्यशालिनी है कौन? बकी, बकासुर की बहन। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट विष लगा के गई थी। जिघांसया पाय यदप्य साध्वी, मातृ रूप बना के गई थी, साध्वी का रूप धारण करके गई थी। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, लेभे यानी कि उसने प्राप्त की है गति, कौन सी? धात्रोचित, धात्रोचित यानी कि धात्री यानी कि माता, माता के लिए जो गति भगवान ने निश्चित करके रखी थी कि मेरी यशोदा मैया, मेरी देवकी मैया इस गद्दी पर आकर बैठेंगी गोलोक वृंदावन में, जब उनका वहां से नित्य लीला में से जो भूलोक की लीला है वहां से जब उनका कार्य पूरा हो जाएगा तब यहाँ आकर बैठेंगे। लेकिन यहाँ तो पूतना को ले भे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, अरे स्तन में कालकूट विष लगा करके आई थी, उसको माता की गति प्रदान करी। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, इनके जैसा दयालु कहीं और हो सकता है कोई? नहीं। ये श्लोक सुनने के बाद तो सुखदेव जी एक पल के लिए अपनी उस निराकार की उपासना में लग नहीं पाए। दौड़ करके आए हैं अपने पिताजी के चरणों में, दंडवत प्रणाम किया है और कहा है ये जो अमृत है ये मेरे को आप प्रदान कीजिए। तब श्री व्यासदेव ने अपने पुत्र को पात्र जान करके श्रीमद् भागवतम का अद्भुत ज्ञान उनके कानों में उड़ेला है, उनके हृदय को इस भागवतामृत के ज्ञान से भर दिया है। सुखदेव जी को भेजा भी था वेदव्यास ने कि जाओ, जो जनक हैं मिथिला नगर में, वहां जाओ, उनसे थोड़ा तुम वेदों का अध्ययन करके आओ, उनके पास जाकर के। असल में वेदव्यास ने वहां परीक्षा के लिए भेजा था। जनक जी समझ गए, जनक महाराज, कि ये जो है इनके पिताजी ने इनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा है। तो जब आए हैं सुखदेव जी, बाहर खड़े हैं, सेवक जो द्वारपाल है उनसे बोल रहे हैं कि महाराज से निवेदन कीजिए कि मैं दास उनके चरणों में कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए आया हूं। तो द्वारपाल बोले आप ठीक है रुकिए यहाँ पर, हम अंदर जाके उनसे संदेश देते हैं। जनक जी महाराज समझ गए तो बोल दिया है कि जाइए, अभी महाराज बहुत व्यस्त हैं, 5 दिन बाद मिलेंगे, 5 दिन से पहले समय नहीं उनके पास, तब तक आप खड़े रहिए। 5 दिन बिल्कुल एक भी उनके माथे पे शिकन नहीं, एक भी उनके मुख पे चिंता की लकीर नहीं, निश्चिंत होके खड़े हैं, बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर के। 5 दिन धूप घाम सब कुछ सहते हुए बिल्कुल सहज खड़े, सरल रूप से खड़े एकदम। जनक महाराज को जब ज्ञात हुआ कि 5 दिनों से वो बिल्कुल सहज भाव से वहां खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो जनक जी महाराज को एक चीज कंफर्म हो गई कि इस व्यक्ति के अंदर क्रोध नहीं है, क्योंकि काम क्रोध लोभ इन सब की परीक्षा करने के लिए व्यासदेव ने वहां भेजा था अपने बेटे को। तो इस परीक्षा के माध्यम से जनक महाराज संतुष्ट हो गए कि इस व्यक्ति के अंदर क्रोध नहीं है, बहुत धैर्य है, अपार धैर्य है। तत्पश्चात उनको बुलाया गया है अंदर, और बुलाने के बाद उनको बैठा दिया गया है। जनक महाराज अभी भी सामने नहीं आए हैं, मिले नहीं उनसे, सुखदेव जी से। अभी भी सुखदेव जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जनक महाराज से भेंट होगी। जनक महाराज ने क्या किया है, 4-5 बहुत ही सुंदरी, उनकी नगर में कोई जो भी बहुत सबसे सुंदरी या 4-5 लड़की रही होंगी, उनको सुखदेव जी के पास भेज दिया है सेवा के लिए। और सेवा तो क्या कर रही है वो, मतलब पूरी तरह से उनको इतना निकट जाकर के स्पर्श कर रही है, कोई आलिंगन कर रही है, कोई क्या कर रही है, लेकिन वो अपना बिल्कुल
सहज बैठे हैं, जैसे कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आसपास कोई स्त्री है, कोई कन्या है, कोई लड़की है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इस परीक्षा के माध्यम से जनक जी महाराज ने ये जाना कि सुखदेव जी के अंदर काम का लेश मात्र भी नहीं है। दूर दूर तक काम ने उनको कभी स्पर्श नहीं किया। तो इस प्रकार से परीक्षा उनकी हुई है। जनक जी महाराज नेत्रों में अश्रु भर करके उनके सामने आए हैं, बोले आप तो साक्षात वेदों का सार हैं, आप तो साक्षात वेदांत सूत्र हैं चलता फिरता, आपको मैं क्या वेदाध्ययन कराऊंगा, आप तो साक्षात वेद हैं। जिसके अंदर काम नहीं, क्रोध नहीं, जिसने काम क्रोध को जीत लिया, इतना धैर्य जिसके अंदर है, उसको मैं क्या वेदाध्ययन कराऊंगा। और इस प्रकार से परीक्षा में सफल होकर सुखदेव जी लौटे हैं। तो इस सब कथा को यहाँ आज कहने का जो मेरा तात्पर्य था वो ये था कि अद्भुत कृष्ण, सर्वाकर्षक कृष्ण, निर्विशेष निराकार के उपासकों को भी डगमगा देने वाले ऐसे कृष्ण की टेढ़ी वो चितवन है, वो अद्भुत मुस्कान है, वो उनकी मुरली का निनाद है। निर्विशेष निराकार उपासकों का भी मन डिग जाता है कृष्ण का माधुर्य देख करके, कृष्ण का रूप रस माधुर्य देख करके। तब आगे वो सब चर्चा कर रहे हैं कि किंतु उन्होंने इतनी आसानी से उस पर्वत को उठा लिया। हे नंद, हम अत्यंत सोच में पड़ गए हैं, हो न हो आपका पुत्र कृष्ण कोई देवता है, वह कोई सामान्य बालक नहीं है, हो सकता है कि वह भगवान ही हो। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कौन? अब नंद बाबा बोलना शुरू करेंगे। क्या बोल रहे हैं? वृंदावन में ग्वालों से कृष्ण की प्रशंसा सुनकर नंद बोले, मित्रों, अपने उत्तर में मैं गर्ग मुनि के वचनों को बताना चाहता हूँ, जिससे तुम लोगों का संदेह दूर हो जाए। तो जब गर्ग मुनि आए थे, गर्गाचार्य मुनि जो यदुवंशियों के कुलाचार्य हैं, कुलगुरु हैं, तो उन्होंने क्या कहा था कृष्ण के विषय में कि वर्णाश्रय किलास्यासन गृहणतो नुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णतांगत। कि हे नंद बाबा, ये जो आपका पुत्र है ना, ये कई कई युगों में जन्म ले चुका है, कई कई युगों में अवतार ले चुका है। शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णतांगत। एक युग में, सतयुग में इसका शुक्ल वर्ण था, तब त्रेता में इसका रक्त वर्ण हुआ, और द्वापर में नहीं, कलयुग में इनका पीत वर्ण होगा, और अभी द्वापर में ये कृष्ण वर्ण लेकर आए हैं। इदानीम कृष्णतांगत, इस समय कृष्ण वर्ण लेकर आए हैं। ऐसा ये आपका अद्भुत पुत्र है। तब आगे कह रहे हैं कि प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जाता तवात्मजः, क्वचित जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। क्या कह रहे हैं गर्गाचार्य? नंद बाबा से और दोनों मैयाओं से सब स्पष्ट रूप से उन्होंने सब बताया था उस समय जब नामकरण के लिए आए थे कि प्रागयम वसुदेवस्य, आपका ये जो बेटा है ये कभी वसुदेव जी का पुत्र भी हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। क्वचित जातस तवात्मज, आपका जो ये पुत्र है ये क्वचित कभी वसुदेव जी का पुत्र भी हुआ है, ऐसा मुझे कुंडली देखकर लग रहा है। तब आगे कह रहे हैं वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञ संप्रचक्ष। स्पष्ट रूप से तो बोल नहीं सकते कि इसी जन्म में वसुदेव का बेटा है, वरना तो पोल पट्टी खुल जाएगी ना वहां पे कृष्ण की। वहां तो सब छुपा के चलना है, अभी अभी कुछ नहीं बताना है। और वहां तो कृष्ण ने इशारा कर दिया कि बाबा अभी कुछ मत बताइए, वरना मेरा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। तो गर्गाचार्य वहां पर बिल्कुल घुमा फिरा कर बातों को ऐसे लपेट के बोल रहे हैं कि वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते, कि इन वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका कभी नाम वासुदेव भी रहा है। अभिज्ञा संप्रचक्षते, कुछ ज्ञानी लोग इस प्रकार का मत रखते हैं। तब अगले श्लोक में कह रहे हैं नंद बाबा उन सब लोगों को बता रहे हैं कि गर्गाचार्य ने मुझसे ये सब कहा था कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि
तान्यहम वेदनो जनाः, कि बहूनी संति नामानी, आपके जो ये बेटा है ना कृष्ण, इनके बहुत नाम है। बहूनी संति नामानी, इनके बहुत नाम है। रूपाणी च सुतस्यते, आपके पुत्र के बहुत नाम है, बहुत रूप है, बहुत गुण है, अलग अलग कर्मों के अनुसार इनके अलग अलग गुण हैं। तान्यहम वेदनो जना, वेद में वर्णन है इनके गुणों का। तो इस प्रकार से यहाँ पर नंद बाबा अपने सभी मित्रों से, जो गर्गाचार्य से उन्होंने सुना था, गर्गाचार्य से जो कृष्ण के विषय में उन्होंने जो कुछ भी सुना था, आज सब अपने ग्वाल मंडली के सामने उसको विस्तार से नंद बाबा बता रहे हैं कि मुझसे गर्गाचार्य ने ये बातें कही थी कि नंद बाबा आपका पुत्र कोई साधारण नहीं है, नारायण समो गुणई। हाँ, आपका जो ये बेटा है ये नारायण के समान गुण वाला है। ये तो 22वें श्लोक में कि तस्मान नंद कुमारोयम नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः, कि हे नंद बाबा आपका जो ये कुमार है नारायण के समान गुण वाला है, इसकी कीर्ति अद्भुत है। वेद भी जिसकी कीर्ति का बखान करते हैं, ऐसा आपका ये पुत्र है। आपको निश्चित ही ये जो आगे लीलाएं करेंगे उससे विस्मय होने वाला है। तो ये जो अद्भुत अद्भुत श्लोक है ना, सच में भागवतम के श्लोक इतने अद्भुत होते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 26वां अध्याय, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं अद्भुत कृष्ण की। तो अद्भुत कृष्ण, तब आगे नंद बाबा क्या कह रहे हैं कि गर्गाचार्य ने मुझे आश्वस्त किया था कि यह बालक मेरे परिवार के लिए कल्याणकारी होगा और यह वृंदावन में सभी ग्वालों तथा गौओं को दिव्य आनंद प्रदान करेगा। यद्यपि हम लोग अनेक कष्टों में फंसते रहेंगे, किंतु इस बालक के अनुग्रह से हम उनसे मुक्त भी होते रहेंगे। साइमल्टेनियसली दोनों चीजें होंगी, कष्ट भी आएंगे, कष्ट से मुक्ति भी मिलेगी, एक ही समय में दो काम होंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्व काल में इसने संसार को दुर्व्यवस्था से उबारकर सत्यनिष्ठ पुरुषों को असत्यवादियों के चंगुल से बचाया था। जैसा कि भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जो भाग्यशाली व्यक्ति इस बालक कृष्ण के प्रति अनुरक्त होगा, उसे उसके शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक संदेश जो हमको मिल रहा है, हमें जो एक सीख मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, वो है जो भाग्यशाली व्यक्ति इस बालक कृष्ण के प्रति आसक्त रहेंगे। आसक्ति के विषय में गर्गाचार्य कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक भगवान विष्णु के समान है, जो देवताओं के पक्षधर रहते हैं, जिस कारण देवता असुरों से कभी परास्त नहीं होते। ऊपरी रूप से देखने में लग सकता है कि देवताओं को कभी कभी मार भगाते हैं, वो भी देवताओं की गलती की ही वजह से, कि कभी उनको थोड़ा अहंकार हो जाता है या कभी किसी का अपमान हो जाता है। अपने ही गुरुदेव का अपमान, बृहस्पति का अपमान कर दिए थे। तो गर्गाचार्य ने निष्कर्ष निकाला कि यह बालक दिव्य रूप, गुण, कर्म, प्रभाव तथा यश में विष्णु के ही अनुरूप होगा। अतः हमें इसके अद्भुत कार्यों से चकित नहीं होना चाहिए। यह कहकर गर्गाचार्य अपने घर चले गए थे और तब से हम इस बालक के अद्भुत कार्यों का अवलोकन करते आ रहे हैं। गर्गाचार्य की कथनानुसार मैं विचार करता हूं कि यह अवश्य साक्षात नारायण या नारायण के अंश होंगे। जब सब ग्वालों ने नंद महाराज के मुख से गर्गाचार्य के कथनों को ध्यान से सुना तो वे कृष्ण के अद्भुत कार्यों को भली भांति समझ गए और परम प्रसन्न तथा संतुष्ट हुए। वे नंद महाराज की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उनसे बातें करने से कृष्ण के बारे में उन सबके संदेह दूर हो गए। उन्होंने कहा, जो कृष्ण इतने दयालु, सुंदर तथा करुणापूर्ण हैं, वे हमारी रक्षा करें। जब क्रुद्ध इंद्र ने मूसलाधार वर्षा के साथ उपल वृष्टि तथा प्रबल झंझात भेजा तो कृष्ण ने तुरंत हम पर दया की, और जिस प्रकार एक बालक कुकुरमुत्ता उखाड़ लेता है, उसी तरह गोवर्धन पर्वत उठाकर हमें तथा हमारे परिवारों, गौओं तथा अमूल्य संपत्ति को बचा लिया। उनकी कृपा दृष्टि हम पर तथा हमारी गौओं पर बनी रहे। हम अद्भुत कृष्ण की छाया में शांतिपूर्वक जीवित रहें। कितना सुंदर यहाँ पर
ब्रजवासियों का मंतव्य है। ठीक है, भगवान है तो कोई बात नहीं, हम तो प्रेम से इनके साथ रहेंगे, प्रेम भाव से अपना मित्र, सखा, बेटा ये सब मान के चलेंगे, और इनकी छत्र छाया में हम शांतिपूर्वक अपना भजन करके जीवित रहेंगे। तो ये था आज का अध्याय जिसका नाम था अद्भुत कृष्ण। अब अगला जो अध्याय है वो और भी बहुत सुंदर है, स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति। अब इंद्र आएंगे, भगवान की स्तुति करेंगे और अपने साथ में ऐरावत हाथी को भी लाएंगे, सुरभि गैया को भी लाएंगे, और इस प्रकार से भगवान कृष्ण का वंदन, उनकी अर्चना, उनकी प्रार्थना, उनके सामने जो है क्षमा याचना करेंगे इंद्र। और 27वें अध्याय में कल हम इस सब विषयों पर चर्चा करेंगे, स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा कृष्ण की स्तुति। तो ये सब हम कल के सत्र में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण।